यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं, टॉपिक वाइज एनालिसिस कर लेते हैं कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं और प्रीलिम्स का कट ऑफ निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं। सबसे पहली बात तो ये कि भाई प्रीलिम्स का जो पेपर होता है वो दो स्टेज में होता है। पहला पेपर को बोलते हैं जीएस, दूसरे को बोलते हैं सीसेट। ठीक है, जीएस में क्या आता है? हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, इन्वायरमेंट, करंट अफेयर, यूपी स्पेशल, मिसलेनियस। ठीक है, जनरल स्टडीज। ठीक, 150 इसमें क्वेश्चन आते हैं, 200 नंबर का ये पेपर होता है, 1/3 इसमें निगेटिव मार्किंग होती है और इसी पेपर पे कट ऑफ बनता है। इसी से आप सिलेक्ट होके मेंस एग्जाम में जाते हैं। ठीक है, मेंस 1500 नंबर का होता है प्लस 100 नंबर का इंटरव्यू होता है, तो 1600 नंबर से फाइनली कोई भी एसडीएम डीएसपी बन सकता है। ठीक, दूसरा पेपर कौन सा है? सीसेट। इसमें 5 टॉपिक होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, इंटरपर्सनल स्किल, एप्टीट्यूड और रीजनिंग। ठीक है, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 33% नंबर सीसेट में आपको लाने पड़ते हैं, क्वालिफाई करना पड़ता है। 200 में 66 नंबर इसमें लाने पड़ते हैं, तभी जीएस का पेपर आपका चेक होता है। सीसेट को अगर आपको क्लियर करना है, आप सिर्फ ये करें, 2018 से लेकर अभी तक के पीवाईक्यू लगा लें और सीसेट का बिल्कुल एग्जैक्ट ऑफिशियल सिलेबस, लेटेस्ट एंड पैटर्न के हिसाब से पूरी तैयारी कराता हुआ एक कोर्स है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ऐप में। जिसको भी सीसेट में डर लगता है वो ये कोर्स ज्वाइन करके सीसेट की पूरी तैयारी कर ले और प्लस 2018 से अभी तक के पीवाईक्यू लगा ले। इतना करके सीसेट का क्वालिफाइंग होता है भाई, है ना। उसमें 66 नंबर लाने हैं, 200 में आराम से इतने लाए जा सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप पेड कोर्स हमारा ज्वाइन ही करें, लेकिन पीवाईक्यू जरूर लगा लें। सीसेट के टॉपिक वाइज रीजनिंग, एप्टीट्यूड, जो है हिंदी, इंग्लिश, इंटरपर्सनल स्किल के हमने पापा वीडियो भी दिए हुए हैं। और कोई और सीरीज वगैरह अगर चलानी है आपको तो प्लीज यहां कमेंट करके बताएं, उससे भी तैयारी फ्री में बिल्कुल करी जा सकती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सीसेट, ये हो गया जीएस। इस पेपर पे कट ऑफ बनता है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला पेपर। अब इसका सिलेबस है ये 7 पॉइंट का सिलेबस है। पहला पॉइंट क्या है? करंट अफेयर, नेशनल और इंटरनेशनल। ठीक है, इंडिया का, दुनिया का। ठीक, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। इसका मतलब यह है बेटा, कई लोग सोचते हैं कि सिर्फ मॉडर्न जरूरी है, थल में मॉडर्न पलुंदा थिल्प, एंथियन तो मोनी देवल में तुथ नहीं आता है ना भाई, ये गलती ना करना। 2024 का पेपर आप देखिए, 2023 का पेपर देखिए, 22 का देखिए, आप ये पाएंगे कि एंशियंट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू मीडिवल इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू मॉडर्न। तो यानी कि हिस्ट्री में तीनों पार्ट जरूरी हैं, कम ज्यादा कोई नहीं, बराबर से तीनों जरूरी हैं। कभी कभार हो सकता है कि मॉडर्न के ज्यादा आए, लेकिन कभी यह भी हो सकता है कि एंशियंट के ज्यादा आ जाए, मीडिवल के ज्यादा आ जाए, मॉडर्न से भी हुआ है भी। लेटेस्ट के जो है आप देखें जरूर पीवाईक्यू कितना जरूरी है, सिर्फ जो नया पैटर्न वाला है 2018 से अभी तक के जीएस और सीसेट के, मेरे हिसाब से इतना पीवाईक्यू बस काफी है, क्योंकि आजकल पैटर्न एकदम डायनामिक पे चल रहा है। 25 साल 30 साल ये पीवाईक्यू लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आप उतने हल्के फुल्के सवाल पूछे नहीं जाते हैं बेटा, है ना। तैयारी अगर आपको सिर्फ जीवन भर करते रहना तो आप 50 साल के लगा डालो भाई। प्री में आपको यह समझना पड़ेगा कि सबसे कठिन स्टेज है ये प्री। आप समझ रहे हो, 6-7 लाख लोग इसमें बैठेंगे और मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं प्री में? ज्यादा से ज्यादा 14-15 हजार, बस भाई 15 गुना लोग लिए जाते हैं, सीटें ज्यादा ज्यादा 1000 हो गई, तो 15,000 से ज्यादा लोग थोड़ी ना बैठेंगे। तो सबसे कम सक्सेस रेशियो है प्री में, इसको इतना लाइटली मत लिया करें। जो चीज जरूरी है, जितनी जरूरी है उतनी पढ़नी पड़ेगी, नहीं तो नहीं क्लियर होगा। अगर प्रीलिम्स से क्लियर नहीं हुआ तो आपका ये मेंस, इंटरव्यू, ये सब टिकट कट गया, खत्म उस साल का सफर। फिर नया जो है, फिर से अगले साल जब वैकेंसी आती है फिर से चालू करना पड़ता है ना। तो प्रीलिम्स को कतई लाइटली ना लें। जीएस पे जो है कट ऑफ बनेगा, लेकिन सीसेट को भी क्लियर करना है, 33% नंबर लाने हैं, क्वालीफाई करना है, ध्यान रखना। तो प्रीलिम्स का जीएस का सिलेबस ये है, पहला करंट, फिर मैंने बताया हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, लेकिन इसमें एंशिएंट, मीडिवल, मॉडर्न तीनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये बात। फिर है इंडिया और वर्ल्ड की ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में इंडिया की भी विश्व की भी। ठीक है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस है नेक्स्ट टॉपिक। फिर है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, जिसमें ज्यादातर करंट अफेयर वगैरह के सवाल आते हैं, बजट, इकोनॉमिक सर्वे से जो है सवाल आते हैं, प्लस इकोनॉमी की न्यूज से आते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, जनरल इश्यूज दिखा है इसमें, बायोडाइवर्सिटी वगैरह, बायोडाइवर्सिटी, एसडीजी वगैरह बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका। इन्वायरमेंट में एक एसडीजी की ट्रिक है, पंडित जी वाली ट्रिक मैंने बताई, उसको देख लेना बेटा। हर बार उस ट्रिक से कम 2 सवाल आते ही आते हैं, आप देख लीजिएगा उसको एक बार भाई, देख लेना। इस टॉपिक को एक और टॉपिक में बता दे रहा हूं, कैपिटल, जितनी भी वर्ल्ड में कंट्री हैं उनका नाम और उनकी कैपिटल। अजीब सी कंट्री को ही पूछते हैं जिसकी कैपिटल पूछ लेते हैं। एक क्वेश्चन आ जाता है इसमें प्री में भाई। प्री जो है फैक्ट्स, डेटा, इसी का खेला है। प्रीलिम्स में स्टैटिक्स से ज्यादा जो है जरूरत होती है यूपी पीसीएस के फ्लेवर वाले क्वेश्चंस को लगाने की। यूपी पीसीएस कहां पे अपना अटेंशन दे रहा है, आप समझ रहे हो। ये नहीं कि बस जो है जो लिखा है सिलेबस में वो सिंपली जो है उसका स्टैटिक वाला पढ़ लिया। भाई स्टैटिक को करंट से जोड़ना पड़ता है, सिर्फ करंट अफेयर ही करंट का टॉपिक नहीं होता है। कई बार हिस्ट्री या आर्ट एंड कल्चर का कोई चीज मान लो न्यूज में है तो उसका स्टैटिक वाला पूछ लेते हैं,
आप समझ रहे हो, ये लिंक करते हैं। इसीलिए इवन आजकल प्रीलिम्स में सवाल कैसे आने लगे हैं, करंट मान लो ऑबिटरी हुई भाई, अक्टूबर में कोई जो है किसी की डेथ हो गई भाई, नवंबर में हो गई, दिसंबर में हो गई, है ना, सितंबर में भी हुई थी मान लो किसी की। अब इसमें 4 वो दे देंगे, कह देंगे क्रोनोलॉजी में लगाओ। ऐसे क्वेश्चन, मतलब ये जरूरी नहीं कि आप पूरा पेपर करें। प्रीलिम्स में भाई पूरा पेपर नहीं करना होता है जीएस वाला। उसमें कट ऑफ निकालने के लिए ज्यादा से ज्यादा आपको 95 प्लस नेट में करने हैं बस। ठीक है, वो अभी मैं बता रहा हूं कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहां ये ध्यान रखें कि करंट में तो करंट है ही, हिस्ट्री को भी करंट से जोड़ देते हैं, पॉलिटी को भी करंट से जोड़ देते हैं। कोई राष्ट्रपति का इलेक्शन हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया इलेक्शन, कोई पॉलिटिकल इवेंट हो गई, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ गया, है ना, कुछ भी ऐसा जो यूनिक हो गया उसको जोड़ देते हैं। जो है जो भी करंट हुआ है उसका स्टडी पूछ लेते हैं। इकोनॉमी में 70-80% करंट घुसा हुआ है। इन्वायरमेंट में कम से कम 50-60% वही जो लेटेस्ट में करंट भाई इनका क्या है। एक तो रामसर साइट बढ़ती जा रही है भाई, पता नहीं कितनी बढ़ जाएंगी। मैं तो कहता हूं जो भी हैं वेटलैंड वगैरह सारे को एक साथ कर दो। हर बार जो है ये स्टूडेंट को तकलीफ देना, हर बार 4 जुड़ गए, 5 जुड़ गए, 6 जुड़ गए, है ना भाई, आदमी उब जाता है फिर। तो इसलिए, लेकिन भाई ये करना पड़ेगा, प्री निकालना है तो करना पड़ेगा, है ना। साइंस, अब साइंस में क्या है कि भाई पहले इसमें जनरल साइंस से सवाल आते थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से। अब इसमें करंट भी लिंक किया जाने लगा है, तो इसीलिए प्रीलिम्स में भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे आपको फोकस करना पड़ेगा बेटा। जनरल साइंस पे भी फोकस करना पड़ेगा, प्लस करंट अफेयर पे भी। ठीक है, तो ये प्रीलिम्स का जीएस का सिलेबस है। इसी पर जो बेस्ड पेपर आएगा, 150 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर का आएगा, 1/3 उसमें निगेटिव मार्किंग है। उसमें आपको 95 प्लस लाने हैं नेट में। कट ऑफ अगर निकालना है, सेफ साइड रहना है, टारगेट उसके लिए बनाना है सेफ साइड रहने के लिए कम से कम 105 प्लस का, तब जाके कहीं 90-95 प्लस आ पाएंगे। ठीक है, उसके लिए टॉपिक वाइज एनालिसिस है। इसका मतलब यह कि सबसे जरूरी ऊपर है, उससे कम जरूरी, उससे कम जरूरी, इस तरह से मैंने लिस्ट बनाई हुई है। ठीक है, यहां पे आप एक चीज नोट कर रहे होंगे कि प्री में यूपी स्पेशल प्रेफरेंस लिस्ट में सबसे नीचे रखा गया है। आप देखो प्री में कहीं यूपी का नाम है कहीं नाम? भाई सिलेबस में ही नहीं लिखा है इन लोगों ने प्री में। इसीलिए प्रीलिम्स में यूपी स्पेशल से मैक्सिमम 6, 7, 8 सवाल आते हैं। उसमें भी 3-4 सवाल जो है बजट करंट अफेयर से हो जाते हैं, बजट करंट अफेयर इकोनॉमिक सर्वे से। इस बार इकोनॉमिक सर्वे रिलीज किया है तो 5-6 सवाल के आसपास मुझे बिल्कुल अनुमान है बजट इकोनॉमिक सर्वे से जो है मिला के पूछ सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे यूपी में हर बार नहीं आता है। ठीक, तो टॉपिक वाइज ये लिस्ट है। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? करंट अफेयर। करंट में कितने सवाल आ जाते हैं? 35 से 38 सवाल तक आ जाते हैं बेटा, आपको पता है बात। उसमें 28 से 30 सवाल होते हैं नेशनल प्लस इंटरनेशनल करंट अफेयर, 3 से 5 सवाल तक हो जाते हैं यूपी स्पेशल, है ना, और 4 से जो है 5 आप ये समझ लीजिए मोटा मोटा इकोनॉमी से। तो 38 से 40 सवाल आते ही आते हैं, कभी कभार जो है कम भी आ जाता है तो 35। मतलब सबसे ज्यादा वेटेज है आपका करंट अफेयर का। इसको इग्नोर कर दिया प्रीलिम्स में जो है, प्रीलिम्स का कट ऑफ निकालना मुश्किल हो जाएगा भाई। तो सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट कवर कैसे करना है? सिंपली स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का मंथली करंट अफेयर पढ़ लो भाई। नवंबर 2025 से लेके नवंबर 2026 तक का देख लेना। बल्कि 6 दिसंबर को पेपर है, उसके हम 25 दिन पहले एक आपको पापा वीडियो दे देते हैं करंट अफेयर का। जितना भी प्रीलिम्स के लिए जरूरी है सब कुछ एक जगह कंपाइल करके, यूपी का भी और पूरा टोटल वाला इंडिया इंटरनेशनल का भी, उतना देख लेना, है ना। मंथली अभी देख डालो, मंथली प्लेलिस्ट दी हुई है, स्टडी फ्री में दी हुई है, सारे वीडियो देख डालो। एक होता है, मतलब वीडियो कितने घंटे का होता है भाई? 1 घंटा 30-40 मिनट के आसपास होता है। उसमें शुरू में सेक्शन वाइज होते हैं, वो भी पढ़ना है, फिर उसके एमसीक्यू दिए होते हैं, वो भी पढ़ना है। पूरा वीडियो कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करिए, हो सके तो 3 पन्ने के नोट्स बना लो। टॉपर की यही हैबिट होती है। कई टॉपर ने मुझे बताया यूपी पीसीएस में जो करंट अफेयर होता है, चाहे प्री का हो, मेंस का हो, इंटरव्यू के लिए हो, यूपी का हो, इंडिया का हो, टोटल हो, ज्यादातर स्टूडेंट स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से पढ़ते हैं। 2024 के टॉपर देख लीजिए, उन्होंने बाकायदा जो है अपना जो एक पूरी लिस्ट दी हुई है, उसमें करंट अफेयर में चाहे वो टोटल हो, चाहे यूपी स्पेशल हो, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का नाम लिया है। वही नहीं, और भी कई सारे जो है टॉपर्स स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का करंट जो है यूपी पीसीएस का अगर आपको पूरा करना है तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का मंथली देखना ही पड़ेगा। सिर्फ एक सोर्स है, 10 बार पढ़ लो बस। लास्ट में पापा दे देंगे, उससे रिवीजन कर लेना, वो पूरा एक साथ कंपाइल करके दे देते हैं।
ठीक है। दूसरा टॉपिक आप सोच रहे होंगे भाई ये मिसलेनियस को काहे के लिए ला दिया, यहां तो कहीं है नहीं, यहां नहीं है, लेकिन इससे रिलेट करके बहुत सारा डेटा होता है, वो होता है मिसलेनियस में। क्या डेटा होता है भाई? सेंसस हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया, है ना, जो है एसआरएस की रिपोर्ट हो गई, है ना, प्लस जो है ये पॉपुलेशन का डेटा हो गया, टूरिज्म का डेटा हो गया, एग्रीकल्चर का डेटा हो गया, मिनरल का डेटा हो गया, बहुत सारा डेटा आता है। कभी बेसिक एनिमल हस्बेंड्री का डेटा आ गया, तो ये सारा सब कुछ है। फिर जो है कई सारे इंस्टीट्यूट्स होते हैं, उसके हेड वगैरह बदल जाते हैं, है ना, उनका फाउंडेशन ईयर थोड़ा बहुत को कि जो है कभी मैच द फॉलोइंग में पूछ लिया, है ना, कभी 3-4 स्टेटमेंट पूछ लिए, उसी में सारी इंफॉर्मेशन एक एक स्टेटमेंट में पूछ ली। तो इस तरह के आ जाते हैं भाई 17 से 22 सवाल। और इसके लिए हम आपको लास्ट में प्री एग्जाम से करीबन आप ये समझ लीजिए कि 25-30 दिन पहले हम 4 घंटे के आसपास का एक पापा वीडियो दे देंगे, उससे पूरा कवर हो जाएगा ये, है ना। ये पूरा जो मिसलेनियस टॉपिक है हर बार मैक्सिमम स्टूडेंट स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से कवर करते हैं। मैं ही इसका पापा वीडियो बनाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, पूरा डेटा अपडेट करेंगे। लेकिन ये मिलेगा एक प्री से ज्यादा 20-25 दिन पहले ही, 1 महीना पहले मान लीजिए आप, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हिस्ट्री। तीनों पढ़ना है इसमें। इसमें करिए क्या कि सबसे पहले जो एनसीईआरटी का जो बेसिक है पूरा हिस्ट्री का, उसको हमने पूरा कंपाइल किया है, पूरा रिवाइज और अपडेट किया है 2026 में अभी तक का। और फिर उसमें दिया है समरी। तो पहला उसमें हिस्ट्री में बेस बनाना है समरी से, एनसीईआरटी की पूरी हमने दी हुई है। और फिर उसके बाद जो 2026 तक का अपडेटेड और रिवाइज्ड कंपाइलेशन लिस्टिंग है, इसको पढ़ लीजिएगा। ये 3 चीजें पढ़ने की हो गई हिस्ट्री में। बाकी हम हिस्ट्री के टेस्ट सीरीज के वीडियो दे देंगे, उनसे आप जो है क्वेश्चंस लगा लीजिएगा, उसी टाइप के लगाइएगा जो हमने दिए हम, क्योंकि फ्रेश क्वेश्चन बनाते हैं। जो आजकल का डायनामिक पैटर्न चल रहा है, जैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। और जितना हम पीवाईक्यू दे देंगे हिस्ट्री का टॉपिक वाइज, पापा वीडियो अभी दिया हुआ है, जो है आप उसको देख लो, बस इतने से हिस्ट्री कवर हो जाएगा। पूरे क्वेश्चन आप सही कर सकते हो। 2025 में देखो हिस्ट्री में पूरे के पूरे क्वेश्चन आए हैं, लास्ट के 8 सालों का पूरा प्रूफ वगैरह दिया हुआ है, मिस नहीं होते हैं, है ना। अभी 2-3 साल से तो बिल्कुल एक भी मिस नहीं हो रहा है हमसे। पहले एक आध हो जाते थे, क्योंकि ये यूपीपीसीएस में हिस्ट्री के सोर्स से स्टैंडर्ड बुक नहीं रखते हैं, बहुत जगह मूवमेंट करते रहते हैं। कई ऐसे अनकन्वेंशनल एग्जाम से ये लोग क्वेश्चन निकालते हैं आयोग वाले। हम लेकिन जो है बिल्कुल कट्टर फॉलोअर हैं, जहां जहां आयोग चाहता है भाई उसकी जो है पीछे पीछे करते हुए हम भी चले जाते हैं। भाई हमें अपने स्टूडेंट्स का ये पूरा क्वेश्चन जो है सही कराना होता है। तो इसमें समरी, कंपाइलेशन, लिस्टिंग अगर आप पढ़ लोगे बेटा, पढ़ने वाला पार्ट हिस्ट्री का उतना ही है प्रीलिम्स में। एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिपीटेड टॉपिक, जो यूपीपीसीएस का फेवरेट एरिया, सब उसमें हमने दे दिया। और जरूरी है ये 25-26 आते हैं, जब लास्ट के मान लो 1 महीना बचा हो, है ना, तब आप सिर्फ लिस्टिंग पे फोकस करें। और जहां जहां टेबल्स वगैरह दी हुई हैं कंपाइलेशन या लिस्टिंग में, वहां फोकस करें। बॉक्स वगैरह बने हुए हैं वो फोकस करें। अब देखो इससे कितने क्वेश्चन हो गए, 38 और लगभग 20, है ना। तो ये लगभग 55 से 60 क्वेश्चन तो इन्हीं दोनों टॉपिक से हो गए। हिस्ट्री भी कवर कर ली मान लो अच्छे से, 55 से 60 आप समझ रहे हो, और फिर उसके बाद 25 ये, यानी 80-85 इन्हीं तीनों से हो गए, है ना। प्रीलिम्स का कट ऑफ जो है क्लियर करना इतना भी कठिन नहीं है ना, अगर आप एक्चुअली में स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे तो, ठीक। नेक्स्ट है आपका साइंस। साइंस बड़ा जरूरी है, मैंने बताया क्या, जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तो पढ़नी ही है। उसके स्टैटिक वाले जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, फैक्ट हैं, वो पढ़ने हैं, लेकिन उसको करंट से भी लिंक करना है, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी है यहां पे, ठीक है। फिर पॉलिटी में जितना हमने दे दिया है, कंपाइलेशन, लिस्टिंग बस इसके लिए सफिशिएंट है। मैक्सिमम सवाल लिस्टिंग से ही आ जाते हैं। वही सारा पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, अमेंडमेंट्स हैं, है ना, फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटी है, डीपीएसपी है, मेजर जो लिस्ट है, टेबल्स हैं, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है, कौन किसको वोट दिलाता है, कौन किसको रिजाइन देता है ना, ये जो फैक्चुअल चीजें हैं, ये सारा लिस्टिंग। और जितना भी कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनी, पार्लियामेंट वगैरह का स्ट्रक्चर, स्टेट लेजिस्लेचर का स्ट्रक्चर, वो सारा हमने दिया हुआ है कंपाइलेशन में, ठीक है। इतना पढ़ लें। बाकी जो भी करंट अफेयर में होता है पॉलिटिकल की चीजें, वो हम अपना जो मंथली देते हैं ना करंट अफेयर, उसमें सबका, इस सारे सब्जेक्ट का भी कवर कर देते हैं। इसीलिए वो अपने आप में संपूर्ण होता है। आपको पता है जो हमारा मंथली करंट अफेयर बनता है, वो उसको बनाते कैसे हैं, उसको डेली हम जो है कई सारे जो गवर्नमेंट ऑथेंटिक सोर्सेज हैं उनसे कलेक्ट करते हैं। तो डेली जो है पहले उसको कलेक्शन किया जाता है,
फिर मंथ एंड में उसको कंपाइल किया जाता है टीम के द्वारा, फिर उसके बाद एडुकेटर उसमें पूरा चेक करते हैं, कोई एडिशनल पॉइंट करते हैं। उसके अलावा हमारे ग्रुप्स होते हैं जहां मैं भी उसमें जो भी मैं डेली मान लो कोई चीज़ पढ़ रहा हूं, उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें लगी वो भेज दिया। और भी करीबन 12 लोग ऐसे हैं जो अलग अलग जगह से करंट का कुछ ना कुछ पढ़ते हैं तो उसमें भेजते जाते हैं, उससे डेटा ले लेते हैं मंथ एंड में। तो भैया ये तब जाके हमारा करंट बनता है, इसलिए इतना सक्सेसफुल है। आज मतलब एक दिन की मेहनत नहीं है, ये करंट अफेयर की पूरी एक कहानी है इसका, जो पूरा इसका वो बनाया मैंने स्ट्रक्चर कि कैसे करंट अफेयर को कवर किया जाए कॉम्प्रिहेंसिवली। तो इसके लिए हम इवॉल्व होते होते मतलब बाकायदा उसमें डेडिकेशन भी है, रेगुलरिटी भी है, कंटिन्यूटी भी है, डेली। ये सिर्फ मंथली की है एक्सरसाइज, डेली वाला करंट अफेयर जो हम देते हैं उसका अलग है टीम। ठीक है, तो करंट अफेयर पे फोकस जो है हम करते हैं और आपको भी करना चाहिए अगर सिलेक्ट होना है, क्योंकि मेंस के लिए भी जरूरी है, इंटरव्यू के लिए भी जरूरी है ना। ध्यान रखें ये बात। फिर पॉलिटी के बाद भाई ज्योग्राफी के लिए जितना हमने समरी दी हुई है एनसीईआरटी की वो पढ़ लो, अपडेटेड और रिवाइज 2026 का लेटेस्ट वाला वर्जन है ना। उसके बाद कंपाइलेशन लिस्टिंग अभी तक का जो अपडेटेड और रिवाइज करके दे रहे हैं, सेम इन्वायरमेंट में कर लो। कंपाइलेशन लिस्टिंग समरी वाला दे दिया है हमने पार्ट अभी, है ना। इकोनॉमी में कंपाइलेशन लिस्टिंग कर लीजिए, अभी हमने एनसीईआरटी की समरी दे दिया है। तो एससीएल इसीलिए फॉर्मूला मैं कहता हूं इसको, स्टैटिक जीएस के लिए। यूपी स्पेशल में मंथली वाला हम दे देते हैं, बाकी बजट पापा में दे दूंगा भाई, वो प्रियो में दोनों के लिए पढ़ लेना, क्योंकि प्री में उससे जो है 3-4 सवाल आ सकते हैं। इस बार इकोनॉमिक सर्वे भी उसमें कवर करना पड़ेगा, प्लस जो है इसमें मेंस में आ जाते हैं सवाल, 5-6 में 3-4 सवाल तक आ जाते हैं भाई। 2024 वाला पेपर में यूपी बजट का जो पापा वाला वीडियो मैंने बनाया था उससे 2 क्वेश्चन आए थे डायरेक्टली। ठीक है, तो इसीलिए बजट का पापा वीडियो आप इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि प्री के लिए भी जरूरी होता है, मेंस के लिए भी जरूरी होता है और इंटरव्यू के लिए भी। भाई देखो एक बात समझो, जो भी स्टूडेंट लोग हैं, कि इकोनॉमिक सर्वे और बजट बेहद इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं आप लोगों के लिए, यूपीपीसीएस की तैयारी वाले समझे ध्यान से इसको। क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे क्या करता है कि पिछले साल गवर्नमेंट ने क्या किया, कौन सी स्कीम लॉन्च करी, कहां पैसा खर्चा किया, कौन कौन से सेक्टर्स में जो है गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट दिखाया, जो है पार्टिसिपेट किया, जो भी पिछले बजट में अनाउंसमेंट किए थे वो कहां कहां उतारे, है ना, किस वर्ग को क्या सहायता दी। ये सब कुछ पिछले जितना भी साल का जो चिट्ठा है पूरा वो इकोनॉमिक सर्वे में है। एग्रीकल्चर में क्या हुआ, इंडस्ट्री में क्या हुआ, सर्विस सेक्टर में क्या हुआ, एक्सपोर्ट कितना हुआ, इंपोर्ट कितना किया, सब कुछ दिया हुआ है इकोनॉमिक सर्वे में। उसमें चैप्टर वाइज होता है डेटा, है ना। वो मैं आपको जो है पढ़ के जितना यूपीपीसी के लिए ज़रूरी होगा वो मैं यूनियन बजट पापा में बता दूंगा। ठीक है, तो इकोनॉमिक सर्वे भी आप पढ़ें, प्लस बजट यूपी वाला और यूनियन वाला भी पढ़ें, क्योंकि भाई यूपी पे यूपीपीसीएस का पेपर है तो यूपी तो पढ़ना ही है ना। और बजट जो होता है वो आने वाले साल में क्या क्या योजनाएं हैं सरकार की, कहां कितना पैसा लगाने जा रही है, किस सेक्टर में कितना लगाएगी, कितनी जॉब जनरेट करेगी, या जो भी बजट के अनाउंसमेंट होते हैं, है ना। तो ये दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सिर्फ इकोनॉमी के करंट अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी भी होती हैं जो अदर सब्जेक्ट के लिए, मिसलेनियस वगैरह के लिए भी इंपॉर्टेंट रहती हैं। इकोनॉमिक सर्वे में ही मान लो इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ चीज बोल दी तो इन्वायरमेंट के लिए हो गया वो, है ना। तो इसीलिए ये दोनों रिपोर्ट को जरूर पढ़ा करें, प्लस कुछ और रिपोर्ट है यूपीपीसीएस के स्टूडेंट को पढ़नी चाहिए। कौन कौन सी, जैसे यूएन पॉपुलेशन वाला डेटा हम देते हैं लास्ट में, टूरिज्म वाला डेटा हम देते हैं लास्ट में एग्जाम से पहले, एनर्जी का डेटा मैं देता हूं, इकोनॉमी का डेटा देता हूं, इकोनॉमी पापा वीडियो जो होता है। इस बार इकोनॉमिक सर्वे वाला भी हम जो है बजट में क्लियर कर देंगे। सेंसस हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया, प्लस जो भी छोटी मोटी रिपोर्ट हो गई, बेसिक एनिमल हस्बेंड्री हो गया, लाइव स्टॉक सेंसस हो गया, प्लस और भी जो भी होगा हम बताएंगे। एग्रीकल्चर का लेटेस्ट प्रोडक्शन डेटा हो गया, मिनरल का हो गया, रिजर्व का प्रोडक्शन का डेटा, उसके लिए बाकायदा एनुअल मिनरल की जो है प्रोडक्शन रिपोर्ट आती है, मिनरल की ईयर बुक आती है, सारे से मैं कंपाइल करके देता हूँ। ठीक है, तो ये टॉपिक वाइज एनालिसिस है। अब आप इससे देख लो कि भाई यही 3 टॉप के जो है करंट मिसलेनियस और हिस्ट्री करके 80 के आसपास सवाल जो है 80-85 तो आप इतने से ही कर सकते हो। ठीक है, और बाकी के आप बिल्कुल ही तो नहीं छोड़ दोगे। तो कट ऑफ के लिए आप ये करें भाई, सबसे पहले करंट और मिसलेनियस इसको तो पक्का कर लें, करीबन 55 से 60 सवाल यहां पे हो गए। बाकी जो भी आपको टारगेट है भाई 95 प्लस का टारगेट होना चाहिए, तभी कट ऑफ के आसपास तो हो पाओगे, वो सब इनसे पूरा करें, है ना। मान लो साइंस अच्छी नहीं है तो पॉलिटी ठीक से पढ़ डालो भाई, पॉलिटी में भी 20-22 सवाल आ जाते हैं, एक भी पकड़ लिया अगर इसके अलावा देखो टारगेट पूरा, है ना। बाकी में भी इन्वायरमेंट बहुत छोटू सा सब्जेक्ट होता है, छोटे मोटे जो भी इसमें मैंने बताया, जैसे रामसर साइट जुड़ जाती हैं कभी, जो है कोई जो भी ये रिजर्व वगैरह हैं, है ना, ये जुड़ गया, नेशनल पार्क हो गया, कोई टाइगर रिजर्व बन गया, ये सब जो है करंट अफेयर होता है।
ठीक है, तो कट ऑफ के लिए भाई ये दोनों जरूरी है, बेहद जरूरी है। इसके अलावा आप चूज करिए। अगर हिस्ट्री बोरिंग लग रही है, नहीं पढ़ने में समझ में आ रही, भाई देखो मेंस में तो देना ही है, तो इसलिए कोई भी सब्जेक्ट को इग्नोर ना करें। पीसीएस में कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ना है। हाँ, प्री के लिए जरूर कि अगर मान लो नहीं प्री में उतनी तैयार हो पाई, भाई प्री के बाद उस सब्जेक्ट को अच्छे से कर लो, अगर कुछ ऐसा रह गया है तो, है ना। तो प्री में मान लो हिस्ट्री में पूरे नहीं तो तब भी आधे नंबर लाने का तो लक्ष्य रखो ही रखो। साइंस में अच्छे हैं तो साइंस में आ जाएगा। बाकी हमारा करंट आप देख रहे हो, हमारा जो साइंस का जो है समरी कंपाइलेशन लिस्टिंग देख ली, तो पूरे साइंस के क्वेश्चंस आपके इसी से कवर हो सकते हैं। पॉलिटी मैंने बता दिया, कंपाइलेशन लिस्टिंग से हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से ये टॉपिक वाइज एनालिसिस है, एक बार इसको जरूर देखें। और ये आप समझें फाइनली कि भाई प्री में कट ऑफ निकालना है जीएस वाले पेपर से, टारगेट रखना पड़ेगा आपको 105 प्लस का, तब जाके कहीं 95 अगर आपके आ गए, 90 से 95, और सीसेट में आपने 66 नंबर लाके 33% लाके क्वालिफाई कर लिया, तो आपका प्री का कट ऑफ आराम से क्लियर हो सकता है। और इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? करना यह पड़ेगा कि पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की, जो अपडेटेड और रिवाइज्ड समरी है, बेस बनाए, एनसीईआरटी बेस्ड है, इसमें जो बेसिक बुक्स हैं उनका ये समरी है। उसके बाद जो अभी तक का अपडेटेड और रिवाइज्ड कंपाइलेशन लिस्टिंग से पढ़ाई कर लो। ये बस इतना हो गया पूरा प्रीलिम्स का जीएस पेपर कवर, ठीक है। इसके अलावा जो हम मिसलेनियस अपडेट देंगे एग्जाम से करीबन 25-30 दिन पहले, वो भी हम पेड ग्रुप में उसकी पापा पीडीएफ दे देंगे। करंट अफेयर की पापा पीडीएफ भी दे देंगे, है ना, पेड ग्रुप में, प्री वाले 6,500 या 9,000 वाले में, है ना। और प्लस जो भी और डेटा होगा, एनर्जी का डेटा, है ना, कोई और डेटा अगर हमको लगता है लास्ट में, तो हम एग्जाम से पहले दे देते हैं, 15-20 दिन पहले उसी ग्रुप में। ये पढ़ना है यहां से, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। एससीएस की पेड क्विज से डेली प्रैक्टिस करें, क्योंकि हैबिट बन जानी चाहिए। एग्जाम का दिन कोई खास नहीं लगना चाहिए सिर्फ यही लगना चाहिए कि भाई जैसे डेली पेड क्विज लगाते हैं या टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, वहां भी आपको यही लगना चाहिए कि एससीएस की पेड क्विज या टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं। इसीलिए हम हर आयाम के क्वेश्चंस देते हैं, हर आयाम के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराते हैं, और सिलेबस को 3 आयाम पे खत्म करते हैं। पढ़ाई वाला ये दे दिया एससीएल, समरी कंपाइलेशन लिस्टिंग अपडेटेड रिवाइज्ड, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए, डेली प्रैक्टिस के लिए, हैबिट बनाने के लिए पेड क्विज करवा दी, उसी टाइप के क्वेश्चन की जैसे आयोग में पूछे जा रहे हैं या पूछे जा सकते हैं। फिर सिलेबस का तीसरा आयाम क्या है? पूरे सिलेबस को जो हमने एससीएल के फॉर्म में दिया था, वो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में टेस्ट सीरीज में दे दिया। 35 टेस्ट सीरीज देते हैं, टॉपिक वाइज और फुल लेंथ वाली। बस इससे पढ़ लो एससीएस की समरी कंपाइलेशन लिस्टिंग से, प्रैक्टिस कर लो पेड क्विज टेस्ट सीरीज से। आराम से ये 3 चीज करके प्री का कट ऑफ निकाला जा सकता है। इन 3 चीज जो एससीएल है, पेड क्विज टेस्ट सीरीज, इन 3 से मिला के हर बार 125 से 135 क्वेश्चन आते हैं। लास्ट प्री में 134 आए थे, इसका प्रूफ दिया हुआ है टेलीग्राम में। इतना करके प्री का कट ऑफ आप आराम से क्लियर कर सकते हैं। रिवीजन जरूर करते रहें, मंथ में 2 बार पढ़ते रहें। डेली का एटलीस्ट जो है 6 घंटे पढ़ने का टारगेट रखें, ठीक है, पढ़ने का। और उसी में जो है समझ लीजिए कि करीबन 1.5 से 2 घंटे प्रैक्टिस का, ठीक। ये सब आपको जो है हमारे नंबर पे मिल जाएगा। समरी कंपाइलेशन लिस्टिंग पूरा पढ़ने वाला, है ना, और पेड क्विज और टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करने के लिए, ये डेली हैबिट बनाने के लिए, और ये पूरे सिलेबस का निचोड़ है क्वेश्चन आंसर फॉर्म में। सिलेबस को 3 आयाम पे हमने कवर कर दिया, पढ़ा भी दिया वही चीज, डेली भी प्रैक्टिस करा दी, और ओवरऑल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के माध्यम से सारा जो है दे दिया आपको स्टैटिक डायनामिक को लिंक करके, ठीक है। इसमें आराम से मैंने बताया 125 से 135 क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाते हैं। पिछली बार 134 आए थे, प्रूफ दिया हुआ है टेलीग्राम में। टारगेट रखना है 105 का, तब आपके आराम से 95 के आसपास भी आ गए तो कट ऑफ बन जाता है। भाई इसमें तो 4-5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ही लेके चलना, क्योंकि समस्या ये होती है कि प्री जब होता है ना, इसके बाद ये लोग प्रोविजनल आंसर की जारी करते हैं आयोग 2-3 दिन बाद। अब प्रोविजनल आंसर की से मैक्सिमम स्टूडेंट्स सब मिला लेते हैं भाई, है ना। और फिर जो है उसके साथ ही नोटिस में आयोग ये लिख देता है कि अगर किसी को किसी क्वेश्चन में कोई डाउट लग रहा है, कोई डिलीट कराना है या किसी का आंसर बदलाना है, तो भाई आप भेजो, सोर्स भेजो। अब वो सब स्टूडेंट भेजते हैं, तो आयोग क्या करता है, उसके बाद कुछ क्वेश्चन को डिलीट कर देता है, कुछ के जो है आंसर मॉडिफाई कर देता है, जो कि प्रोविजनल आंसर से डिफरेंट होते हैं, ठीक। फिर आयोग ने जो ये मॉडिफाइड आंसर की दी, इसके हिसाब से रिजल्ट निकाल देता है। समस्या क्या है, स्टूडेंट ने नापा हुआ है प्रोविजनल आंसर की से, वो लास्ट तक यही कहता रहता है कि भाई मेरे तो इतने आ रहे थे, है ना। अब आयोग की गलती यहां पे क्या है कि वो मॉडिफाइड आंसर की दिखाता नहीं है, जबकि रिजल्ट उसी के बेस पे देता है। अगर आयोग मॉडिफाइड आंसर की देते स्टूडेंट को, तो स्टूडेंट उससे चेक कर ले, तब उसका कंफ्यूजन एकदम क्लियर हो जाए कि भाई इतने आने चाहिए। और फिर जो है मार्कशीट भी अगर प्री के बाद आयोग जो है दे दे, ट्रांसपेरेंसी भी बनी रहेगी, स्टूडेंट अपनी एनालिसिस भी कर लेगा कि हाँ भाई अच्छा ये कमी रहेगी, और फिर नेक्स्ट वाली तैयारी में तुरंत लग भी जाएगा। स्टूडेंट का बहुत लॉस हो जाता है, क्योंकि आयोग जो है मॉडिफाइड आंसर की नहीं देता है। समझते नहीं आयोग के लोग, है ना, उनको ये नहीं समझ में आ रहा है।
भाई उनके जो है जबकि वो लोग खुद एग्जाम वगैरह निकाल के गए हैं, उनके भी बच्चे वगैरह कभी एग्जाम तो देते होंगे। समझना चाहिए कि ऐसी पॉलिसी मत बनाओ जिससे कोई परेशान हो स्टूडेंट। क्यों परेशान करना है, पढ़ने लिखने वाला स्टूडेंट है भाई, उसको दे दो मॉडिफाइड आंसर की, है ना। उसके बाद उसको जो ये है भाई प्री का रिजल्ट आ गया उसके साथ मार्कशीट दे दो, क्या दिक्कत है भाई, पता चल जाए उसको मॉडिफाइड से वो अपना निकाल ले, कितने आने चाहिए थे, अपनी मार्कशीट से चेक कर ले आ रहे हैं कि नहीं। ये करके अगर एक बार आयोग देखे तो बड़ा जो है आयोग को लोग अप्रिशिएट करेंगे। आयोग को सीरियसली जो है स्टूडेंट के इश्यूज सुनने चाहिए। सालों से लोग चिल्ला रहे हैं, जो नहीं रेंग रही है, वही बात है, क्या करा जाए भाई। ये हमारे नंबर है, इन पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप 6500 या 9000 का बैच ज्वाइन करके प्रीलिम्स की तैयारी भी कर सकते हैं, कट ऑफ भी निकाल सकते हैं। बस करना क्या है, आपको पढ़ना है एससीएल समरी कंपाइलेशन लिस्टिंग अपडेटेड रिवाइज वाले से, एससीएस की प्रैक्टिस करनी है डेली पेड क्विज से, और ओवरऑल सिलेबस का तीसरा आयाम क्या है, टेस्ट सीरीज। ये 3 चीज कर लो, प्रीलिम्स का कट ऑफ आराम से हर हाल में निकाला जा सकता है जीएस वाले पेपर का।